नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन 5 दिनों में पंचक लग रहे हैं और ज्योतिषीय पंचांग के अनुसार इस बार पंचक की शुरुआत शनिवार से हो रही है, इसलिए इन्हें मृत्यु पंचक कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पंचक क्या होता है और ये जो पंचक है इन्हें मृत्यु पंचक क्यों कहा जा रहा है, इसका असर आप पर क्यों होगा, क्या आप कर सकते हैं कि इनका असर आप पर ना पड़े, इस सब को इस वीडियो में आज समझेंगे। सबसे पहले पंचक होता क्या है। ज्योतिष में जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि के 5 नक्षत्रों जिसमें धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती से होकर गुजरता है तो उस अवधि को पंचक कहा जाता है। ये समय कुल मिलाकर लगभग 5 दिनों का होता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कुछ काम को नहीं करने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं कि इन 5 दिनों में किन कामों को आपको नहीं करना है। पहला काम, नया घर बनवाने या खास तौर पर उसकी छत डलवाने का काम इन 5 दिनों में शुरू करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि पंचक के दौरान छत निर्माण शुरू करने से घर में आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। दूसरा काम, नई चारपाई, पलंग या बेड खरीदने से यानी फर्नीचर खरीदने से आपको बचना चाहिए। ज्योतिषीय मान्यताओं में इसे अशुभ माना गया है और कहा जाता है कि इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। तीसरा महत्वपूर्ण काम, लकड़ी की चीज़ें, ईंधन या जो बड़ी मात्रा में लकड़ी इकट्ठा करने से आपको परहेज करने की सलाह दी जाती है। पुराने ग्रंथों में इसे अनिष्ट का कारण माना जाता है। चौथा काम, शुभ काम कोई भी ना करें, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन या नए कारोबार की शुरुआत, कोई ओपनिंग करने वाले हैं या बड़ा शुभ कार्य होने वाला है तो इन 5 दिनों में टाल लें, उसके बाद आप कर सकते हैं, जिसको बेहतर माना जाता है। हालांकि अगर किसी कारणवश काम टालना संभव ना हो तो विद्वान पंडितों से जो सलाह ली जा सकती है कि कैसे इसमें बचा जा सकता है, पूजा पाठ, विशेष उपाय भी इसमें होते हैं। और 5वां महत्वपूर्ण काम है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो लंबी यात्रा शुरू करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। यानी कि आज से जैसे लग रहे हैं, शनिवार का दिन है आज, तो आज से पहले अगर यात्रा शुरू हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज से कम 5 दिनों के लिए थोड़ी बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनको मृत्यु पंचक भी कहा जाता है। कई सारे ऐसे काम सामने आ जाते हैं या घटनाएं कई बार बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, दुर्घटनाएं, हादसे जो हैं वो इन 5 दिनों में होते हैं, तो इसलिए बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि पंचक में शुरू की गई यात्रा, बाधाएं इसमें आ सकती हैं और अनावश्यक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब सवाल ये कि इस दौरान क्या करना चाहिए ताकि पंचक का प्रभाव आप पर, आपके परिजन पर, आपके जानने वाले लोगों पर कम हो। तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन 5 दिनों में भगवान हनुमान की पूजा करना बेहद शुभ होता है। और जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो संकट मोचक उनको कहा ही जाता है। रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और संभव हो तो मंगलवार को या शनिवार, जैसे आज शनिवार है तो आज शाम को जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके आसपास मंदिर जा सकते हैं। मंगलवार इन पंचक के बीच में पड़ रहा है, उस दिन आप मंदिर जा सकते हैं और हनुमान जी की आराधना करें, सरसों का तेल उनको अर्पित करें और दीपक जलाएं। और यही आप मांग सकते हैं कि आपका परिवार, आप जो है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें इन 5 दिनों में। इसके अलावा गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भोजन, कपड़े या दान देना भी शुभ माना जाता है। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ तो होती है और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि यही पॉजिटिव विचार आपको रखती है, पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है और किसी के प्रति कटु व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि पंचक से जुड़े नियम, सावधानियां धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों, परंपराओं में इनके नियमों को थोड़ा अंतर भी इनमें देखने को मिलता है। तो अगर आप 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच कोई भी बड़ा काम करने की योजना बना रहे हैं तो एक बार आपको इन मान्यताओं को ज़रूर जानना चाहिए और अपनी आस्था के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। आप इन पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने जानने वाले, अपने आसपास के लोगों को, सभी को ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि वो भी इन 4 दिनों में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यहाँ तक वीडियो देख लिया है उसके लिए शुक्रिया।